डियर व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। भारत के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि भारत की आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल हाथों में है, बिकॉज आवर फॉरेन मिनिस्टर इज एस जयशंकर। और एस जयशंकर के आने की वजह से आज इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफ़ी बड़ा लैंडमार्क चेंज आया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से आज इंडिया के यूथ, इंडिया का जो यंग पीपल है, जिस तरीके से वो आज फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, जिस तरीके से वो आज जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, द क्रेडिट गोज टू नन अदर दैन आवर प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिप्लोमेट टर्न्ड पॉलिटिशियन मिस्टर एस जयशंकर। और मिस्टर एस जयशंकर के आने की वजह से इंडिया आज इस अनप्रेडिक्टेबल केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर में सक्सेसफुली अपने फॉरेन पॉलिसी को कर पा रहा है। नो अदर पीपल कुड हैव डन इट, बिकॉज जिस तरीके से आप देखिए चैलेंजेस हैं, और अब तो इनफैक्ट आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप भी पिक्चर में आ जाएंगे, तो इंडिया कुड हैव नेवर इमेजिन्ड हैविंग सच अ सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी। द क्रेडिट गोज टू मिस्टर एस जयशंकर। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन को क्यों किया जा रहा है, इसीलिए बिकॉज एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी को केवल इंडिया ही अप्रिशिएट नहीं करता है, इनफैक्ट वर्ल्ड लीडर्स भी आज एस जयशंकर के एक तरीके से फैन बनते हुए नजर आ रहे हैं, या एक तरीके से एस जयशंकर के फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करने की बात करते हैं। अब ये क्यों ऐसा हुआ, कि ऐसा क्या हो गया कि मैं आज ये चीज आपको कह रहा हूं कि रिसेंटली आपको पता है कि G20 की समिट हुई ब्राजील में, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो से मिले। और हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात किए, उसके बाद वो हैंडशेक करके चले गए। उसके बाद एस जयशंकर आए, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से हैंडशेक किए। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि आई एम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद प्राबोवो सुबियांतो का एक ऐसा रिप्लाई आता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। प्राबोवो सुबियांतो कहते हैं कि यस आई नो यू, इनफैक्ट एवरीवन नोज यू, यू आर वेरी वेरी फेमस। अब आप देखिए कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस तरीके से पब्लिकली मिस्टर जयशंकर की तारीफ कर रहे हैं। ये तो आप नहीं कह सकते हो कि उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन होगी इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं, या उनको अपीज करना होगा एस जयशंकर को, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसीलिए बात है बिकॉज इफ यू हैव द मेरिट द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स यू, दैट इज ऑल्सो द ट्रुथ विच वी हैव। तो इसीलिए मिस्टर एस जयशंकर को क्रेडिबिलिटी मिलती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार मिस्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसे मिस्टर जयशंकर ने इंडिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हटकर नॉन अलाइनमेंट 2.0 की तरफ ले गए, और नॉन अलाइनमेंट 2.0 के क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, और कैसे इन पिलर्स को इंडिया ही नहीं बल्कि एक तरीके से बहुत सारे कंट्री सच एज वियतनाम, इंडोनेशिया, आसियान कंट्री, ये सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज एस जयशंकर्स मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैज बिकम अ रोल मॉडल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसलिए खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में जिस तरीके से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को रिस्पेक्ट किया जाता है वो इनक्रेडिबल है। इनफैक्ट आपको पता है कि लास्ट ईयर इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रियली इंप्रेसिव है। तो आज इन्हीं फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार व्हाट आर द कोर पिलर्स ऑफ मिस्टर जयशंकर्स फॉरेन पॉलिसी। प्राबोवो सुबियांतो आपको शायद पता होगा, आप नहीं पता तो आप देख ले। 2024 के इस साल चुनाव हुआ था, 4 महीने पहले वो चुन के आए थे। इसके पहले वो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और यही पर्सन ने एस जयशंकर के बारे में ये पब्लिक तारीफ किया है। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे बैचेस 20 नवंबर से करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन बैचेस इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ मिस्टर जयशंकर इज नोन फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्पनेस एंड एफिशिएंसी। जिस तरीके से उनके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो है ही, लेकिन जिस तरीके से उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि कैसे एक विटी क्वेश्चन का विटी रिप्लाई करना, दैट ऑल्सो हैज मिस्टर जयशंकर। और मिस्टर जयशंकर ने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को आज के जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस के हिसाब से रेलेवेंट
बनाया है। अब ये कैसे रेलेवेंट बनाया है इसके बारे में बात करेंगे। यही है नॉन अलाइनमेंट 2.0। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने स्टार्ट किया था नॉन अलाइनमेंट 1.0, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इस चीज को स्टार्ट किया था उस समय कोल्ड वॉर था, उस समय बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ज्यादा क्योटिक दिखते हुए नजर आ रहा है एज कंपेयर टू अ बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसलिए आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में नॉन अलाइनमेंट 1.0 से काम नहीं चलता। इसलिए आज नॉन अलाइनमेंट 2.0 की जो कल्पना है, जिसकी शुरुआत है, वो एस जयशंकर ने किया है। इनफैक्ट दोनों नॉन अलाइनमेंट 1.0 और नॉन अलाइनमेंट 2.0 इन दोनों का अगर एसेंस बात करें, इन दोनों का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हमें अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट लेना है, हम किसी के अलायंस पार्टनर नहीं बनेंगे। तो ये जो एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों फॉरेन पॉलिसी में सेम रहा था, लेकिन इसके बियॉन्ड कैसे फ्री रहें, कैसे इंडिपेंडेंट रहें, इसके ऊपर नॉन अलाइनमेंट 2.0 नॉन अलाइनमेंट 1.0 से डिफर करता है। अब ये देखिए क्या है, नॉन अलाइनमेंट 2.0 जो है वो मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आज हमें बहुत सारे कंट्रीज के साथ अलाइन करने की जरूरत है। अब बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में नेहरू ने कहा कि हम रशिया से भी दोस्ती नहीं करेंगे, हम अमेरिका से भी दोस्ती नहीं करेंगे। इस चक्कर में हम दोनों से दोस्ती नहीं कर पाए अच्छे से। आगे जाके ऑल तुम रशिया से दोस्ती की है, बट एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेहरू का जो अप्रोच था वो एक तरीके का बैकफुट पे अप्रोच था कि हम दोनों से डिस्टेंस बना के रखेंगे। बट एस जयशंकर और आज की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहती है कि हम क्यों डिस्टेंस बनाएं, क्यों ना हम रशिया के साथ भी दोस्ती करें उतने ही अच्छे से जितना हम अमेरिका के साथ दोस्ती करें। सो दिस इज अ फ्रंट फुट अप्रोच। सो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के समय ये था कि दोनों से डिस्टेंस बना के सब, यहां पे क्या है कि दोनों से इक्वली दोस्ती बना के रखो। तो आप समझ रहे डिफरेंस, वहां पे दोनों से डिस्टेंस बनाओ, यहां पे दोनों से दोस्ती बनाओ। दैट इज अ मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी। और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मल्टीपोलर है। आज केवल अमेरिका और रशिया नॉट टू पोल्स, आज चाइना इज अ पोल, आज इंडिया इज अ पोल, आज ब्राजील इज अ पोल, आज साउथ अफ्रीका इज अ पोल, आज आसियान कंट्रीज अ। इसलिए डोंट स्टे अवे, बिल्ड पार्टनरशिप, बिल्ड इशू बेस्ड पार्टनरशिप। तो अगर हम रशिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी और इशू पे, अमेरिका के साथ हम किसी और इशू पे, चाइना के साथ हम क्लाइमेट चेंज को लेके इशू बेस्ड पार्टनरशिप करेंगे। सो दिस इज द मल्टी अलाइनमेंट। लेकिन इन दोनों फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव था स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ना हम आज पहले रशिया के अलायंस पार्टनर थे, ना आज हम अमेरिका के अलायंस पार्टनर बनेंगे। सो दिस इज अबाउट मल्टी अलाइनमेंट, जिसको मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। और एस जयशंकर अपनी किताब द इंडिया वे में देखिए क्या लिखते हैं। इन अ world of multiple poles, India must reach out in as many as direction as possible and maximize its gain। आज मल्टीपल पोल है और मल्टीपल पोल में जितने पोल तक हम अचीव कर पाए, जितने पोल तक रीच आउट कर पाए, उतने ही ज्यादा हम अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दिस इज अ टाइम फॉर अस टू इंगेज अमेरिका, चाइना को मैनेज करो, यूरोप जो जिसका इंडिया के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, एक नई दोस्ती की शुरुआत करो, कल्टीवेट यूरोप। रशिया को ये ना लगे कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती करके रशिया के नेशनल इंटरेस्ट को इंपैक्ट कर रहे हैं, इसलिए रशिया को एश्योर करो, रशिया के साथ ट्रस्ट को बरकरार रखो। जापान जो आज अपने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ गया है उसको वापस से पिक्चर में लाओ। सो ब्रिंग जापान इनटू प्ले, ड्रॉ नेबर्स इन साउथ एशिया में, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाओ और अपने नेबरहुड को बढ़ाओ। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में हमारे रिलेशन काफी अच्छे पड़े हैं, तो ये करना है। और इन सारे चीजों के साथ साथ एक चीज हमें करना है, दैट इज इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग। इंटरनल कैपेसिटी का बिल्डिंग, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करना है, हमें इंडियंस को स्किल देना है, हमारे इकोनॉमी को और ज्यादा रेजिलियंट बनाना है, एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। सो ये देख सकते हैं आप किस तरीके का मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है टू रीच आउट टू एज मेनी एज डिफरेंट पोल्स। ये करते हुए एक चीज मिस्टर एस जयशंकर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वेस्टर्न सुप्रीमेसी को तो एक्सपोज किया है। कनाडा के साथ देखिए उन्होंने क्या कहा कि आप एक हिपोक्रेट हैं। कनाडा को तो इनफैक्ट ये भी कह दिया जयशंकर ने। रशिया यूक्रेन वॉर में जब यूरोप ने कहा कि भैया इंडिया आप सैंक्शन फॉलो करिए, तो जयशंकर ने आउटराइटली कह दिया कि आपकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीके से एस जयशंकर ने वेस्टर्न सुप्रीमेसी को भी एक्सपोज किया है, जिसकी वजह से आज इंडिया रियली एंजॉयज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ये जो आज एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी है, ये केवल इंडिया की रिलेवेंट नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज लाइक वियतनाम, उसकी बैम्बू डिप्लोमेसी हो गई, आसियान की फॉरेन पॉलिसी जो कि अगेन मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, ये बहुत सारे कंट्रीज आज इस जयशंकर के मॉडल को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो आज
सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। हाँ, सो इसकी वजह से आज एस जयशंकर जो है इट हैज बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज आज जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल और केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, बहुत मुश्किल है फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना, ये आसान नहीं है, बिकॉज बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में देयर वाज ओनली टू प्लेयर्स, अमेरिका रशिया, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया, देयर वाज ओनली अमेरिका, बट आज एक मल्टीपल पोल्स है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक 1945 के बाद कभी भी देखने को नहीं मिला है। सो दिस इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच वी आर एंटरिंग, और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से चीजें और बदल जाएंगी। सो दैट इज व्हाई इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली एस जयशंकर की तारीफ कर दी, एंड दैट इज अ थिंग विच वी शुड अप्रिशिएट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू अगेन।